ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में ऐसा लग रहा है कि यूरोप अब अमेरिका से दूरी बना रहा है। युद्ध को लेकर स्पेन पहले ही कह चुका है कि वह अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी सीमित सहयोग ही दिया है। उधर यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस युद्ध को लेकर कहा गया है कि तनाव कम होना चाहिए और इसका कूटनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। सर, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर यूरोप का जो रुख है, क्या दिखता है आपको? मतभेद क्यों दिख रहे हैं? अमेरिका उलझ गया है इस युद्ध में, और हमेशा इस तरह का होता है। मध्य पूर्व के पुराने अनुभव बताते हैं कि अमेरिका ओवर एस्टिमेट करता है अपनी क्षमताओं को हमलों में, और उसके बाद मुश्किल में होता है। लेकिन पहली बार एक बड़ा डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है यूरोप की दृष्टि से। यूरोप ने खुलकर ना तो अमेरिका का समर्थन किया है और ना इस मामले में ईरान के पर हमले में अपना सैन्य साजो सामान आगे भेजा है, बल्कि अपने आप को दूर रखने की कोशिश की है। जैसे कुछ देश बेहद सीमित रक्षा सहयोग दे रहे हैं। स्पेन ने तो कह दिया है कि अमेरिकी सैन्य विमानों को हटा दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ये बड़ा पहला देश है जिसने सीधे अपोज किया। ब्रिटेन ने कहा कि हम दूर रहेंगे, केवल रक्षा सहायता देंगे, यानी नाटो बिखर गया इस हमले के बीच में। जर्मनी थोड़ा करीब है, लेकिन उसने खुलकर समर्थन नहीं दिया। यूरोपीय आयोग ने कहा कि तनाव कम किया जाए और ये जंग खत्म की जानी चाहिए। ट्रंप ने तो खुलकर पेट्रो सांचेज की और कीर स्टारमर की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि हम व्यापारिक दबाव बनाएंगे, टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की जो मुहिम, और हमने इससे पहले भी देखा पिछले एक साल के दौरान कि इजराइल को लेकर, इजराइल के गजा पर हमलों के कारण और इजराइल और अमेरिका के रिश्तों के कारण फिलिस्तीनियों पर जो हमले हुए, उसे लेकर भी यूरोप की सहमति नहीं थी। यूरोप के देशों ने लगातार इस रणनीति पर सवाल उठाए थे। तो ईरान का ये युद्ध एक किस्म का निर्णायक बिंदु बन रहा है, जहाँ नेटो और अमेरिका के रास्ते अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं। सीधा टकराव नहीं है, लेकिन तटस्थ हैं। बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का नेटो का हिस्सा इस युद्ध से तटस्थ है, अपनी दूरी बनाकर चल रहा है। फरवरी के दौरान भारत और दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ की गोल्ड खरीद में वैसा जोश नहीं दिख रहा जैसा जनवरी के दौरान था। भारतीय गोल्ड ईटीएफ की फरवरी के दौरान नेट खरीद 3.3 टन रही, जो 3 महीने का निचला स्तर है। वहां वैश्विक गोल्ड ईटीएफ की खरीद 26 टन रही, जो 7 महीने का निचला स्तर है। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रिटेल निवेशक अब गोल्ड से कुछ दूरी बनाने लगे हैं। सर, कैसे पढ़ा जाए इन ताजा आंकड़ों को? गोल्ड के निवेश में एक थकान आती दिखाई दे रही है। $5,000 से ऊपर का बड़ा हिस्सा है, और हमने वो बड़ा तेजी का रुख भी नहीं देखा जो हमने $3,000 साढ़े $3,000 से $5,000 के बीच में देखा था। स्वाभाविक सी बात है कि हमने मासिक आधार पर निवेश में कमी देखी है, कीमतों में गिरावट के साथ, जो एक पीक के बाद आती है। दूसरा ये कि एक और गिरावट की वजह यह है कि युद्ध की संभावनाओं के बाद पिछले कुछ दिनों में संकट की व्यवस्था के कारण बहुत सारे कैश पॉजिटिव होने की भी कोशिशें चल रही हैं। लोगों ने कैश पॉजिटिव होना शुरू किया है। भारतीय ETF का जो ब्लॉकबस्टर पीरियड था पिछले 8-9 महीने का, वो धीमे धीमे अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो जो उत्साह या जो यूफोरिया वाला इन्वेस्टमेंट था, अब वो स्टेबल होकर आ रहा है। हालांकि हमने सोने की कीमतों में बड़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, पर युद्ध की परिस्थिति में सोने में अभी भी मजबूती बनी हुई है। पर उतना ज़्यादा सोना नहीं चमका इतने बड़े युद्ध के समय। जिस तरीके की संभावना थी, उसकी वजह डॉलर में मजबूती एक वजह थी, और सोने की कीमतों में काफ़ी बड़ी ऊंचाई आ चुकी थी। तो ये एक रेशनलाइजेशन है गोल्ड ETF में निवेश का। अगर ये रुख बना रहता है तो हम एक संतुलन बनता देखेंगे उत्साह में, और यहाँ से जब युद्ध की समाप्ति के बाद फंड्स रिलीज होंगे तो शायद इक्विटी मार्केट की तरफ वापसी कर सकते हैं। चलिए सर, एक टिप्पणी आपकी चलते रहते शेयर बाजार पर। और आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी सत्र था। आज बाजार में 1-1.25% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टूट गए। क्या आपको लगता है, अगर हम छोटी से मध्यम अवधि में देखें, बाजार कैसे दिख रहे हैं? युद्ध की कितनी आंच आपको आती दिख रही है? ये जो खबरें आई गैस की, क्रूड अगर $150 हो जाएगा तो बाजार कितना ठिठक जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा? क्या आपको लगता है बाजार के परिदृश्य में? देखिए, कल हमने आपसे कहा था कि बाजार की तेजी को अभी फिलहाल ट्रैप समझिए, क्योंकि कीमतें बाजार में कोई भी हफ्ते के अंत में पोजीशन होल्ड नहीं रखना चाहता था। तो लास्ट में हमने गिरावट देखी। ट्रिगर आप ये कह सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमत $90 के आसपास पहुंच गई, वहां से ट्रिगर आ गया। या कतार के विदेश मंत्री का बयान आ गया कि $150 पे पहुंचेगा, वहां से ट्रिगर आ गया। जंग की परिस्थितियां पूरी तरह उलझी हुई हैं। कहीं किसी तरीके से कोई शांति की वार्ता की, अप्रोचमेंट की कोशिश नहीं दिख रही। कल एक जो खबर आई, जो माना जा रहा है कथित रूप से बाजार की तेजी के पीछे थी, कि अमेरिका की चीन, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत
होगी, वैसा नहीं हुआ। तो परिस्थितियां बेहद जटिल इसलिए भी हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर आप देखें तो गैस की शॉर्टेजेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, उद्योगों के मुनाफों पर, उनके उत्पादन पर असर पड़ता दिखाई देगा। और जंग जिस दिशा में जा रही है वहाँ दो बड़े सवाल हैं लोगों के दिमाग में और जिस पर शेयर बाजार माथापच्ची करके समझने की कोशिश कर रहा है। ईरान इस जंग में कितना लंबा टिकेगा, इजराइल इस जंग में कितना लंबा टिकेगा। इजराइल भी लंबी जंग लड़ रहा है लंबे समय से, और ईरान भी करीब करीब पिछले 30-40 साल से इस तरीके की परिस्थिति का स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है, क्योंकि 10-12 साल से तो सैंक्शंस में ही है। तो दोनों ही देश अगर एक लंबी जंग को तैयार होते हैं तो अमेरिका कितना नुकसान उठाने की कोशिश करेगा। अमेरिका को तात्कालिक जंग में बड़ा नुकसान हुआ है अपनी क्षेत्रीय ताकत के तौर पर, उसकी की क्षमता के तौर पर। तो ब्लिंक कौन करता है, पहले बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश किसको की जाएगी, मध्यस्थता कौन करेगा, ये सारे फैक्टर्स आपको आने वाले दिनों में ये बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जाएगा। वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर पॉजिटिव कहीं नहीं है किसी भी लेवल पर, चाहे आप एनर्जी की कीमतों के रूप में देख लें, रूपी की कीमत के तौर पर देख लें। भारत में अभी ये सब जो परिस्थितियां हैं, इसके बजटीय बिल, इसके सब्सिडी के बिल आना शुरू होंगे। एविएशन कंपनियों के लिए क्राइसिस शुरू हो गई है जो गैस का इस्तेमाल करने वाली फर्टिलाइजर कंपनियां, उनके लिए चैलेंज शुरू हो गया है। तात्कालिक तौर पर मैं स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों को फ़ायदा होते देख रहे हैं जिनको कीमतों में बढ़ोतरी का फ़ायदा हो रहा है। इससे पॉलीमर की कीमतें बढ़ने से रिलायंस को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जैसे ONGC को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $90 के आसपास हो गई। पर दूसरी तरफ आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देखिए, OIC और HPCL को उनकी बैलेंस शीट थोड़े समय बाद ब्लीड करने लगेगी। तो ये परिस्थिति जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में अनिश्चितता है और रोज़ तस्वीर बदलेगी दैनिक स्तर पर। तो इसलिए बेहद सतर्क रह के इस दौरान बाजार में ट्रेड करने की ज़रूरत है। देखें ये कि ब्लिंक कौन करता है और क्या शांति की कोई मजबूत कोशिश शुरू होती है, क्योंकि न तो ट्रंप तैयार है, ना नेतन्याहू तैयार है, और ना ईरान फिलहाल इस जंग से रुकने को तैयार है। लंबी लड़ाई की तैयारी दोनों तरफ से और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी, ऐसा दिखता है।